अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स क्रिएटर। तो आज MS वर्ड का 4th लेक्चर है जिसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। तो जी इसका नाम है मेन्यू बार। ठीक हो गया जी। तो ये मेन्यू बार क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मेन्यू बार है जनाब कि जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं काम करने के लिए। जैसे फाइल का मेन्यू में ये ऑप्शंस हैं और होम का मेन्यू है ये जो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इंसर्ट का मेन्यू है जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो अब एक काम और करते हैं कि इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि होम के मेन्यू में ये जो ऑप्शंस हैं ये असल में ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है। आपने ये याद रखना है कि ये पूरा हिस्सा यहाँ तक ये कहलाएगा प्रॉपर्टी बार। ठीक हो गया जी। इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी बार। और ये कनेक्टेड होती है मेन्यू बार के साथ, ये याद रखना है क्योंकि जैसे ही मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं साथ ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। और वैसे एक और चीज़ याद रखनी है कि इस पूरे पैनल को हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पैनल जो प्रॉपर्टी बार है ये आपको रिबन भी नज़र आ रहा है। और याद रखना है इसमें जो रिबन है या प्रॉपर्टी बार है इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं होम पे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही होंगी। जैसे मैं पहली फील्ड का जिक्र करूँ तो वो मेरे पास फील्ड यहाँ तक है जो कि क्लिपबोर्ड कहलाती है। दूसरी फील्ड मेरे पास फॉन्ट कहलाती है। जो क्लिपबोर्ड है उसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कट की, कॉपी की, पेस्ट की कैसे करना हम पढ़ेंगे। और ये फॉन्ट है ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड है कि टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, उसका साइज़ कैसे चेंज करेंगे, उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कैसे करेंगे और उसका कलर कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं। इधर पैराग्राफ है, पैराग्राफ को कैसे मैनेज करना है आपने, और इधर उन पैराग्राफ्स को कैसे आपने डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट करना है। और फिर आगे हमारे पास एक फील्ड है कि हमने किस तरह से एडिटिंग करनी है पैराग्राफ की या टेक्स्ट की। तो इस तरह आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास ये पूरा एक मेन्यू बार है, ऊपर एक्सेस टूल बार है, इधर हमारे पास टाइटल बार है और ये पूरा पैनल इसको हम रिबन बोलते हैं। और रिबन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब चलते हैं जी। मेजर जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे मोर कमांड्स, यानी अभी तो ये कमांड्स आपको इतनी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन जब मोर कमांड्स पे क्लिक करता हूँ तो आपको याद होगा ऑप्शन पे गए थे, वर्ड ऑप्शन पे पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में। तो वहाँ पर जाकर हमने इसके बारे में पढ़ा था, मोर कमांड्स के बारे में। मैंने वहाँ पर बताया था जो जो चीज़ आपको चाहिए हो आप उसको क्या करें, उस पर क्लिक करें और ऐड कर सकते हैं उसको। ओके करेंगे वो चीज़ आपके यहाँ पर ऐड हो चुकी होगी। तो चाहे इसको यहाँ से हैंडल कर लें और चाहे उसको दूसरी जगह से जहाँ से हमने अभी बात की है वहाँ से हैंडल कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर जी नेक्स्ट हम यहीं पे आते हैं तो ये देखें शो बिलो रिबन। अभी तो ये रिबन से ऊपर आपको शो हो रहा है सारा का सारा, ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूँ शो बिलो रिबन तो ये देखें यही क्विक एक्सेस टूल बार आपको रिबन से नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है जी।
क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है जो आपको रिबन से नीचे नज़र आ रहा है। तो दोबारा इसको अगर हमने ऊपर लेके जाना है तो क्या करें, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करें क्विक एक्सेस टूल बार के ये एरो के साइन पे और क्या करें, शो अबव द रिबन। तो इस लेक्चर में आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास सबसे पहले टाइटल बार है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कहूँ जी क्विक एक्सेस टूल बार पे जा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि ये क्विक एक्सेस टूल बार है क्या, टाइटल बार है क्या। तो ये आपका टाइटल बार है और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपका स्टार्ट बटन भी इसको कह सकते हैं और मेन मेन्यू भी आपका कह सकते हैं। मेन पे आ जाएंगे, ये मेन्यू बार है आपका। ये सारा का सारा आपका क्या है, रिबन है। और इस रिबन में आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं हर फील्ड में। कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, क्लिक करता हूँ और ऑटो हाइड। ले जनाब, क्या हुआ, मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, एवरीथिंग हाइड हो गई। दोबारा आना इसी जगह पे तो यहाँ पे देखें एरो का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस एरो के साइन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ऑटो हाइड किया था हमने, अब क्या है, शो टैब्स, सिर्फ टैब शो हो रहे हैं, यानी क्विक एक्सेस और जो आपका मेन मेन्यू है। लेकिन हमें बाकी रिबन शो नहीं हो रहा और ज़रा रिबन शो नहीं हो रहा तो साथ में हमें फिर वो प्रॉपर्टीज़ भी शो नहीं हो रही। तो क्या करें, अगेन इधर ही रखें, बजाय शो टैब के हम किधर क्लिक करते हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करते हैं। तो फिर हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। वैसे मैं आप ये जो ऑप्शन है जो पुराने वर्जन्स हैं जैसे 2007 है उसमें ये अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें एडिटिंग करते हुए और नोट्स वगैरह या लेटर लिखते हुए हमें बार बार मेन्यू की और जो प्रॉपर्टी बार है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर कहाँ आप बार बार इसको क्लिक करके सिलेक्शन करते रहेंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी और अब आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। ये जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है ये भी समझ आ गई। उसके बाद मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने की भी आपको, रीस्टोर की ऑप्शन, विंडो को क्लोज़ करने की ऑप्शन, उसके बाद आपके सामने जो टाइटल बार है उसकी ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे हैंडल करना है, मेन मेन्यू, या अब हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लेक्चर इसी से रिलेटेड है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टूल बार, यानी मेन मेन्यू और प्रॉपर्टी टूल बार को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फर्दर काम करेंगे। अब यहाँ पे फर्दर दो चीज़ें और आपको बताता चलूँ, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं। एक आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इसको हम रूलर कहते हैं, और यही सेम रूलर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता। तो याद रखना है इस चीज़ को कि ये रूलर क्या काम करते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं तो आपने दो काम करने हैं। एक तो जो ऊपर वाली स्पेस है आपकी वो कम से कम इतनी क्या हो, खाली छोड़ के नीचे लिखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि आपने साइड से भी कुछ स्पेस छोड़ के लिखना है। यानी आपका जो लिखा हुआ होगा वो इधर से हमने स्पेस कम छोड़नी है, मार्जिन लाइन, यहाँ से मार्जिन लाइन ज़्यादा होगी और ऊपर से भी मार्जिन लाइन ज़्यादा होगी, और हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइड जब हम स्टेपल करते हैं तो ये ना हो कि हमारी वो लिखाई जो है वो उसी में आ जाए, और यहाँ पर भी समटाइम हमने कुछ लिखना होता है,
जैसे पेज नंबर वगैरह या टाइटल लिखना होता है तो वो भी हम यहाँ पे बाद में कैसे लिखेंगे वो आपको पता चलता जाएगा। तो ये रूलर भी आपके लिए बता रहे हैं कि आपका मार्जिन कितना कितना है, आपने उसको कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे उसको कम करना है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।